हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। आपको पता होगा कि मैं क्लास 10th का आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि मैंने एक चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय कंप्लीट पढ़ा दिया था और दूसरा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में बेसिक कॉन्सेप्ट का 2 क्लास लिए थे, जिसमें कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ। और लगभग 7 एग्जाम्पल में मैंने 5 एग्जाम्पल करा दिए हैं, 1-2 एग्जाम्पल बचे हुए हैं। मैंने आज को जो एग्जाम्पल क्वेश्चन कराने वाले हैं वो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम्पल नंबर 7 पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, और वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए करा। प्यारे बच्चों, आपने समझ लिए क्वेश्चन को। आप देखते हैं कोई नदी रहता है और नदी के बीच में एक पुल दिया रहता है और उस पुल का लंबाई दे दिया और हमको नदी का चौड़ाई पूछा है। समझिए प्यारे बच्चों, हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? देखिए, एक उदाहरण नंबर 7 था नहीं, देखिए करा, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। आपको बताए थे अवनमन कोण उन्नयन कोण। जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं पहला लेक्चर देखिएगा। अवनमन कोण बताए तो उन्नयन कोण किसको कहेंगे? उन्नयन कोण जब कोई व्यक्ति, देखिए आपको 3D में दिख रहा है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तब जो कोण बनेगा उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे जब देखेगा तब जो कोण बनेगा उसको अवनमन कोण कहते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक नदी है, इसका नाम कुछ रख लेते हैं। मान लेते हैं ये प्रकार की नदी है, इसमें क्या हो रहा है? पानी बहेगा नहीं, ये नाव हो गया, नाव तैर रहा है, नाव का भी कोई जरूरत है नहीं। आप समझ रहे, ये नदी हो गया। नदी ये हुआ इतना दूर का नदी, मतलब ये चौड़ा नदी है, इसका नाम हम रख देते A और B क्या है, इसका नदी है। और इसके बीच में को पुल दिया गया है। इसके बीच में को क्या दिया है प्यारे बच्चों? पुल नहीं दिख रहा है, इधर बनाते हैं तब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह बचेगा। देखिए मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि ये हमारा A और B नाम का एक नदी है, जिसके बीच में एगो पुल हम डाल देते हैं। क्या है बोला? पुल। ये क्या है प्यारे बच्चों? पुल है। अब देखिए कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारा, देखिए ये पुल है, इसका एक बिंदु ये लेते हैं प्यारे बच्चों, इसका सम्मुख किनारा मतलब 2 किनारा होता है। एक किनारा ये वाला है और एक किनारा ये वाला है। कहता है किनारों के से अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब एक 30 डिग्री अवनमन कोण है, दूसरा 45 डिग्री है। प्यारे बच्चों अगर इसके इधर से मिलाते हैं, एक इधर से मिला देंगे और इसको इधर से मिला देंगे तो देखिए 2 लाइन जा रहा है, तो एक अवनमन कोण जो प्यारे बच्चों बनेगा, इस लाइन को इस तरह से करेंगे तो एक अवनमन कोण हमारा कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। अगर आप इसको प्यारे बच्चों 30 मानिएगा तो इसको क्या मानना पड़ेगा? 45। अगर आप इसको 30 मानिएगा तो इसको मानना पड़ेगा 45। हम मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री का। ऊपर से नीचे पे देखने भी ये कोण बना और ये वाला कोण कितना का है? 45 का। प्यारे बच्चों हम पहले दिन भी बताए तब जब 2 समांतर रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा को काटता है, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि ये कोण 30 का है, तो इसका मतलब ये वाला भी कोण कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री का होगा। ये 45 डिग्री एंगल, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। तो अब भाषा में भी आपको बताया लिखना पड़ता है, चलिए भाषा में लिखिए माना कि AB एक नदी है जिसका चौड़ाई AB है। देखिए आगे लिखिए, इसका नाम रख देते हैं कुछ, इसका नाम अपने मन से रख देते हैं, C रख देते हैं, C और D। माना कि CD पुल है, माना कि CD पुल है जिसके अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। जिसका अवनमन कोण नदी के दोनों सम्मुख किनारे पे 30 डिग्री और 45 डिग्री है। हो गया। अब आगे देखिए, इसका मतलब हुआ कि हमको नदी का चौड़ाई निकालना है। तो लिखिए, तो नदी की चौड़ाई दिख रहा है, देखिए तो नदी की चौड़ाई क्या है मेरा? AB है। AB इक्वल टू वाट दिख रहा है फोटो इबला। चलिए अब देखिए नदी का चौड़ाई मतलब हमको कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है। और ये वाला दूरी कितना है? AD। और ये दूरी कितना है? BD। मतलब हमारा जिंदगी का मकसद हो गया कि AD का मान निकालना है, इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है। दोनों का मान निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा? AB का। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज CAD ले रहे हैं। त्रिभुज क्या ले रहे हैं? लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब समकोण त्रिभुज CAD में
सी ए डी में। अब समकोण त्रिभुज सी ए डी में लेंगे प्यारे बच्चों, तो देख रहे हैं ये थीटा है, मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री सामने भुजा लिए लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आधार। लंब और आधार के लिए थीटा में 10 लगाना पड़ेगा, इसलिए लिखेंगे 10 30 डिग्री, 10 लंब बटे आधार। थीटा के सामने वाले भुजा ये लंब का काम करेगा, मतलब प्यारे बच्चों सी डी लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा हमारा ए डी। क्लियर? इम्प्लाइज 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 इक्वल टू सी डी का मान निकालते हैं, सी डी पुट कर देंगे और ए डी का जगह मान क्या है प्यारे बच्चों, ए डी का मान नहीं दिया हुआ है, सॉरी ए डी का मान दिया हुआ है 3 मीटर। ए डी का मान दिया हुआ कितना मीटर का है, ये बोला 3 मीटर का ए डी का मान दिया हुआ है 3 मीटर। तो सी डी का मान 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मान पुट कर देंगे कितना 3/AD, ए डी का मान रख देंगे ए डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ए डी गुना 1 कीजिएगा प्यारे बच्चों, ये ए डी हो जाएगा और 3 गुना √3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√3 हो गया। क्लियर? इतना अंदर किसी को दिक्कत? अब देखिए पुनः लिखेंगे, पुनः उसी प्रकार पुनः त्रिभुज सी बी डी में लेंगे या सी डी भी लीजिए, पुनः त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में लेंगे। देखिए ये थीटा बना है, थीटा के सामने वाले भुजा ये लंब का काम करेगा, ये बोला आधार का काम करेगा, तो 10 लगा देंगे। 10 कितना डिग्री 45 डिग्री, तो लंब बटे आधार, ये वाला लंब का काम करेगा सी डी बटे अपॉन आधार। आधार का मान क्या है प्यारे बच्चों बी डी। 10 45 का मान कितना होगा 1, सी डी का मान 3 हो जाएगा, बी डी का मान बी डी बैक क्रॉस कर दीजिए, बी डी गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा बी डी और 3 गुना 1 करेंगे तो 3। इतना देर फोटो आ रहा है ना? देखिए अब आगे क्या करेंगे, इतना देर हो गया तो लिखेंगे अतः नदी की अभिष्ट चौड़ाई, नदी की अभिष्ट चौड़ाई, नदी का अभिष्ट चौड़ाई क्या है मेरे प्यारे भाई ए बी है। ए बी का मतलब क्या ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस क्या बी डी। तो देखिए ए डी का भी मान निकाले थे ना, ए डी का मान कितना था 3√3 प्लस बी डी का मान क्या निकाले 3 3 दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा √3 + 1 मीटर आंसर। क्या समझ में आया? आ गया? आप इसको उतारिए, ये स्क्रीनशॉट लिए हो गया। अब देखिए पहले जो उसको उतार लिए, अब प्यारे बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अभी तक एक बार भी नहीं पूछा है और सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन 2 साल से नया आया है, इसका मतलब हुआ ये क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम 2023 एग्जाम के लिए बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम में जैसे NTSC हो गया, या एयरफोर्स का हो गया, या नेवी का हो गया, अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे, तब इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आप कॉन्सेप्ट को देखिए। मिटा है? देखिए आपको प्यारे बच्चों हम ये कॉन्सेप्ट रोज बता रहे हैं। अगर ये क्लास अगर नहीं देखें तो हमारा फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। देखिए आपको हम बताए थे अगर किसी त्रिभुज का एक एंगल 30, दूसरा एंगल 45 है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली कितना होगा 90। 30 के सामने वाली भुजा हमेशा 1 लेना, 45 के सामने वाली भुजा क्या लेंगे √3 लेंगे और 90 के सामने भुजा क्या लेंगे 2। ये बताए थे। और एक आपको और कौन सा बढ़ेगा, त्रिभुज का एक एंगल 45, दूसरा एंगल भी 45, तो तीसरा एंगल कितना होगा 90 का होगा। तो 45 के सामने वाली जो भुजा लेंगे प्यारे बच्चों 1 लेंगे, 45 के सामने वाली भुजा 1 लेंगे और 90 के सामने वाली भुजा क्या लेंगे √2 लेंगे। ये हम बता चुके हैं। अब इसको देखिए हम कैसे मान निकालते हैं, आराम से देखिए। देखिए मिटाने वाला इसको मिटाते हैं, आपका क्लियर रहेगा। देखिए ये किसका ए है प्यारे बच्चों, एक बार आप त्रिभुज ACD में लीजिए, ACD में लेंगे। देखिए ये 30 है, हम आपको बताएं 30 के सामने वाली भुजा कितना होता है 1, मतलब इसके सामने में ये वाली भुजा, इसका मतलब इसका मान कितना होगा 1 और इसका मान तब क्या होगा √3 होगा। क्लियर? अब प्यारे बच्चों देखिए अब इस एंगल के हिसाब से देखिएगा, आपको पहले समझा देते हैं। देखिए इसका मतलब 1 बराबर 3 है, 30 के सामने वाली भुजा कितना होगा 1 और ये गलती है ना, ये 60 होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों ये बता रहे हैं कि 30 के सामने वाली भुजा को आप 1 लेंगे तो 30 ये है, इसके सामने वाली भुजा लेंगे कितना हो जाएगा 1 और ये 60 का एंगल होगा, तो 60 के सामने वाली भुजा कितना हो जाएगा √3। मतलब 1 ये है, इसके मतलब अनुपातिक का 1 का मान दिया हुआ कितना 3, तो हमको √3 का मान निकालना है। तो √3 = कितना होगा, अनुपातिक 1 का मान 3 है, तो √3 का जो मान होगा ये कितना हो जाएगा 3√3। अब इस ट्रायंगल में आइएगा, इस ट्रायंगल में आइए तो 45 के सामने वाली भुजा भी 1 होगा और चूंकि ये 90 डिग्री एंगल बना होती है, ये भी एंगल कितना होगा
45 का ही होगा। इसके सामने वाली भुजाई ये भी कितना होगा 1। इसका मतलब 1, इसका इधर इस त्रिभुज में लेंगे तो 1 का मान दिया होगा कि अनुपातिक 1 का मान 3 है, और ये वाला भी साइड का मान अनुपातिक 1 ही है, इसका भी मान कितना होगा 3 ही हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ए बी का जब मान निकालेंगे प्यारे भाई, इसको लिखेंगे ए डी प्लस में क्या बी डी। ए डी का मान देखिए क्या निकालें 3√3 प्लस बी डी का मान क्या है 3 दिख रहा है, दोनों में 3 है तो 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर में क्या बचेगा √3 + 1 मीटर। हो गया, समझ में आया प्यारे बच्चों। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगता हो, अच्छा लगता हो, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना दूर, आगे के आपसे कल मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।